ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। योर ऑनर, अदालत में जो आज मुकदमा ज़ेरे समात है उसमें लॉ डिपार्टमेंट ने मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर नामजद किया है। ओके। सर, मुकदमा ये है कि 1 जून को सांगड़ के जंगलात में एक नौजवान जोड़े दिलमुराद और सस्सी की लाशें पाई गई। दोनों के चेहरे मस्कशुदा थे और सिर्फ 2 निशानियों की वजह से लाशों की शनाख्त हो सकी। योर ऑनर, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक दिलमुराद और सस्सी की मौत के जिम्मेदार दिलमुराद के बड़े भाई शाह मुराद और सस्सी के वालिद मीर सोबत खान हैं। इसलिए इस्तखाजा की दरख्वास्त है कि मुल्जिमान के खिलाफ दफा 300, 302 और 299 के तहत मुकदमा चलाया जाए। दफा 299, क्या ये गैरत के नाम पे कत्ल का मामला है? जी योर ऑनर, दिलमुराद और सस्सी दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती के दोनों खानदानों की आपस में जानी दुश्मनी है और इसी पुश्त दर पुश्त रवायती कबायली दुश्मनी के नतीजे में दिलमुराद और सस्सी कारोकारी जैसी जालिमाना रस्म की भेंट चढ़ गए। योर ऑनर, मुल्जिमान अपने इलाके के बहुत बाअसर लोग हैं और पुलिस पर बेइंतहा प्रेशर है कि इन्हें रिहा किया जाए, लेकिन अदालत से गुजारिश है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इन्हें निशाने इबरत बनाया जाए ताकि कारोकारी जैसी जालिमाना और जाहिलाना रसूमात से जान छुड़ाई जा सके और मासूम लोगों की जान लेने का सिलसिला बंद हो सके। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं हैदर अली एडवोकेट मुल्जिमान के दिफा में आपकी अदालत में पेश होने की इजाज़त चाहता हूँ। ये मेरा वकालत। आप इब्तदाई दलाइल का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, पुलिस ने मेरे क्लाइंट शाह मुराद और सोबत खान के खिलाफ बेबुनियाद कत्ल का मुकदमा बनाया। मेरे क्लाइंट्स अपने अजीज़ों के बेईमाना कत्ल पर सदमे से निढाल हैं, जबकि पुलिस असल कातिलों का सुराग लगाने के बजाय मकतूलीन के खूनी रिश्तों पर इल्ज़ामात लगा रही है और अपनी नाअहली को छुपाने की कोशिश कर रही है। योर ऑनर, पुलिस अब तक मेरे क्लाइंट्स के खिलाफ कोई भी सॉलिड एविडेंस प्रोड्यूस करने में नाकाम रही है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट शाह मुराद और सोबत खान को फौरी तौर पर जमानत पर रिहा किया जाए। योर ऑनर, अगर कातिलों की बेल हो गई तो? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स पे अभी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, वो अभी तक मुल्जिम है। सर, मुल्जिमान की जमानत की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। दोनों मेन सस्पेक्ट्स हैं और अगर ये रिहा हो गए तो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ये मुल्क से फरार हो जाएंगे। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स अदालत को हर किस्म की जमानत देने को तैयार हैं, बल्कि वो तो खुद चाहते हैं कि असल कातिलों का सुराग लगाया जाए। वो अदालत के साथ हर किस्म का ताउन करने को भी तैयार है। ये अदालत मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करती है। कोर्ट इज एडजर्न।
हाँ भाई, काम हो रहा है? जी मैडम, कारोबारी पर काफ़ी मटेरियल जमा है। मैं इन सब के लिंक्स फॉरवर्ड करूं या समरी बना के दूं आपको? नहीं भाई, आप मुझे समरी बना के दें और ऐसा करें साथ में सोर्स ज़रूर कोट कर देना। मैडम वैसे कारोबारी तो इन कबायली माशरों का आम फिनोमेना है। दिल मुराद और सस्सी के कातिलों को सज़ा मिल भी गई तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तो रोज़ इस तरह की वारदातें होती हैं। भाई इस किस्म के कातिलों को जब सज़ा मिलनी शुरू होगी ना तो इस किस्म के वाक़यात खुद ब खुद कम होने शुरू हो जाएंगे। तुम आज सांगड़ नहीं जा रहे थे? बस ये वाइंड अप करके निकलता हूँ। अच्छा देखो, मुझे वहाँ से सारी ऑथेंटिक खबरें चाहिए। डोंट वरी मैडम। माय लॉर्ड, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर रियाज से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। इंस्पेक्टर रियाज, आपने ही ससी और दिलमुराद के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की है और आपने ही मेरे क्लाइंट्स सोबत खान और शाह मुराद को सस्पेक्ट करार दिया। क्या आपके पास उनके खिलाफ कोई एविडेंसेस मौजूद हैं? सर, मीर सोबत खान और शाह मुराद इस इलाके के बाद सरवड़े हैं। दोनों की एक दूसरे के खानदान से पुश्तों से दुश्मनी चली आ रही है। मैं इस इलाके में तकरीबन 1 साल से तैनात हूँ और मुझे पता चला है कि शाह मुराद का छोटा भाई और मीर सोबत खान की बेटी ससी दोनों एक दूसरे को... ये कहानी तो बहुत पहले रिवील हो चुकी है। आपके पास कोई नया पॉइंट है तो प्लीज अदालत के सामने पेश कीजिए। सर, पॉइंट की बात यह है कि दिलमुराद और ससी पिछले 3 दिन से गायब थे और ये दोनों ही एक दूसरे की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने आए थे। साईं, बात बड़ी नाजुक है। माना कि दुश्मनी हमारी पुरानी है, लेकिन दुश्मनी हमारी मर्दों से है। साईं, मेरे लिए मीर सोबत खान की घर की औरतें, घर वाले मेरे लिए काबिल एहतराम है बाबा, लेकिन उसने एक घटिया हरकत की है। मेरे भाई के साथ साथ अपनी बेटी को भी गायब करा दिया। ज़बान संभाल के बात करो। शाह मुराद, तुम्हारे भाई ने गलत हरकत की है। वो हमारी मासूम बच्ची को लेकर भाग गया है। बाबा, तुम्हारी बेटी भी कोई इतनी मासूम नहीं है। मेरे भाई को उसने फंसाया है। जमीन और जायदाद के चक्कर में तुमने अपनी बेटी को भी दांव पे लगा दिया। ज़बान को लगाम दो। तुम अपनी औकात में रहो, वरना खून की नदियां बह जाएंगी। बाबा, मैं भी कोई अकेला नहीं आया हूँ। मैंने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। और आज के बाद याद रखना, मेरे भाई को कोई आंच पहुंची तो मेरे से बुरा कोई नहीं हो। तुम्हारे घर के बंदे, घर के ढोर डंगर भी खत्म हो जाएंगे। खामोश! तुम लोगों ने थाने को तमाशा बना रखा। मैंने दिलमुराद और सस्सी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस अपना काम करेगी। अब तुम लोग जाओ घर पे। ठीक है, मगर ये तो लाशें मिलने से पहले की कहानी है। इंस्पेक्टर रियाज, आप मुझे ये बताएं कि आपको इंकिशाफ कैसे हुआ कि ससी और दिलमुराद का कत्ल मेरे क्लाइंट्स शाह मुराद और सोबत खान ने ही किया? इसमें इंकिशाफ वाली कोई बात ही नहीं सर, क्योंकि इस इलाके में किसी और बंदी की मजाल ही नहीं कि वो इनके खानदान के लोगों पर हाथ भी उठाए। इन लोगों में ज़मीन और जायदाद के चक्कर में अपने ही लोगों पर इल्ज़ाम लगाकर उनका गैरत के नाम पे कत्ल करना एक आम सी बात है। तो गोया आपके पास मेरे क्लाइंट्स के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अब महज एक जनरल परसेप्शन की बुनियाद पर आप एक शरीफ आदमी को मुजरिम करार कैसे दे सकते हैं इंस्पेक्टर रियाज? क्योंकि कातिल ये दोनों ही हैं सर। ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर रियाज कि दिल मुराद और सस्सी का खून शाह मुराद और मीर सोबत खान ने किया हो? 2 दुश्मनों ने मिलकर अपने ही लोगों का खून कर दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या रीजन है आपके पास इसका? मैंने कहा ना सर, इन लोगों में जमीन और जायदाद के चक्कर में अपने ही लोगों पर इल्जाम लगाकर उनका गैरत के नाम पे कत्ल करना एक आम सी बात है सर। इस कत्ल से इन दोनों को ही फायदा होगा। दिल मुराद के मरने के बाद शाह मुराद सारी जमीन और जायदाद का इकलौता वारिस है और सस्सी के मरने के बाद सोबत खान की सारी जमीनें दुश्मन खानदान में जाने से महफूज हो गई। अच्छा इंस्पेक्टर रियाज, आप मुझे ये बताइए कि सोबत खान ने सस्सी की जान ली या दिल मुराद, या फिर शाह मुराद ने अपने भाई का गला घोंटा या उसकी मोहब्बत को मौत के घाट उतार दिया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये दोनों ही सफाक हैं, इनको इनके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मिस्टर रियाज, लगता है आप मीडिया पे दिखाए जाने वाले फ्यूडल कल्चर से काफी मुतासिर हैं। आपने वही कहानी घड़ी है जो अक्सर टीवी ड्रामों में दिखाई जाती है। एनीवेज, आपकी इस लॉजिक से मेरे क्लाइंट्स सस्पेक्ट जरूर बन जाते हैं, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है। ठोस सबूत। ठोस सबूत क्या है आपके पास? सर, पुलिस को कुछ वक्त दिया जाए, सबूत भी सामने आ जाएगा। माय लॉर्ड, इस साने को हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन आज तक इंस्पेक्टर रियाज ने अदालत में कोई भी सॉलिड एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया। व्हाट एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इंस्पेक्टर रियाज।
सर वडेरों के खिलाफ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं होता। मेरे पास ऊपर से फ़ोन आ रहे हैं, मुझ पर बड़ा प्रेशर है सर। हो सकता है मेरा ट्रांसफ़र हो जाए या मुझे OSD बना दिया जाए, लेकिन सर मैं पीछे हटने वाला फिर भी नहीं हूँ। मुझे शुबा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उन 2 मासूम जानों के कातिल यही दोनों हैं। माय लॉर्ड, मुझे तो लगता है कि इंस्पेक्टर रियाज की मेरे क्लाइंट से कोई ज़ाती दुश्मनी है। जब भी तो एक जनरल परसेप्शन की बेस पे इन्होंने उनको अरेस्ट कर रखा है। ये कौन सा तरीका है कि 2 शरीफ लोगों को अरेस्ट किया जाए जबकि उनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस भी अवेलेबल ना। मैं मानता हूं कि मेरे क्लाइंट फ्यूडल हैं, लेकिन माय लॉर्ड, फ्यूडल्स के सीने में भी दिल होता है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर रियाज से मैं कुछ सवालात करने की इजाजत चाहूंगी। आप जिरह कर सकती हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने अक्टूबर 2004 में गैरत के नाम पर कत्ल के तदारुक के लिए खुसूसी बिल मंजूर किया था, जिसके तहत गैरत के नाम पर जुर्म की सज़ा कम अज़ कम 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद या फिर सज़ाए मौत तजवीज़ की गई थी। और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 299 में तरमीम करते हुए करार दिया गया है कि गैरत के नाम पर जुर्म से मुराद कारोकारी, स्याहकारी और इस जैसे गैरत के नाम पर दीगर जराइम शुमार किए जाएंगे।